हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन, जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर की। हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डेरिवेटिव है किसका, एम्फेटामीन का, या फिर जब इसे हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो ये ब्रेकडाउन होता है और इसका मेटाबॉलिज्म होने की फलस्वरूप ये एक मेटाबोलाइट के रूप में भी एम्फेटामीन का जाना जाता है। तो हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन क्या है? एक डेरिवेटिव है या एक मेटाबोलाइट है किसका, एम्फेटामीन का। ये एक इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट है। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी नकल करते हैं, यानी उसके जैसे इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है। इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये हुआ कि ये सिंपल सीधे जाकर के रिसेप्टर इत्यादि पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कुछ केमिकल मीडिएटर्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि अभी हम लोग यूजेस में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एम्फेटामीन का स्ट्रक्चर मालूम हो तो हम आसानी से हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। एम्फेटामीन जो होती है वो 3 कार्बन लंबी एक चेन है, जिसपे पोजीशन नंबर 1 यानी 1 नंबर के कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके एक फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग लगाई गई है, और जबकि दूसरे पोजीशन पर यानी दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर अमीन ग्रुप या अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप जो है वो लगाया गया है। इसीलिए जो हमारी एम्फेटामीन है वो एक 1 फिनाइल प्रोपेन 2 एमीन के नाम से जानी जाती है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखें तो और क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जो हमारी एम्फेटामीन है वो 3 कार्बन लंबी एक चेन है, 1 2 3, और 3 कार्बन लंबी चेन पर जो पहला कार्बन है, यानी कि 3 कार्बन की चेन होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, या अब जब ये सब्स्टिट्यूटेड है तो इसे प्रोपाइल के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो प्रोपेन है, प्रोपेन के पहले नंबर के कार्बन पे एक हाइड्रोजन को हटाया गया और क्या लगा दिया गया, फिनाइल रिंग या फिर बेंजीन ने, जबकि दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दिया, अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। तो 3 कार्बन की चेन थी और इसीलिए इसे हम लोग 1 फिनाइल प्रोपेन 2 अमीन बोल रहे हैं। पहले नंबर पे फिनाइल, दूसरे नंबर पे अमीन ग्रुप प्रोपेन, इसका ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूप में एम्फेटामीन को जानते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है एम्फेटामीन का। अब इस एम्फेटामीन में जो फिनाइल रिंग आपको दिख रही है, ये जो आपको बेंजीन रिंग दिख रही है, अगर इस फिनाइल रिंग को हम लोग चेंज करने फिनॉल में, ठीक है, यानी कि OH ग्रुप लगा दें, इस फिनाइल रिंग के ऊपर क्या लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, और ये जो फिनॉल है इसे हम लोग 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल के रूप में या फिनाइल के रूप में भी जान सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल या 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन के रूप में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। अब क्योंकि ये फिनॉल जो है वो 3 कार्बन की लंबी प्रोपेन चेन से बड़ा है, इसीलिए इस प्रोपाइन चेन को अब हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे इसको, और अब जो ये फिनॉल है इसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो जो पैरा पोजीशन है इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप के लगने के बाद, उसको या इस पूरे सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, यानी कि 4th पोजीशन पर नंबरिंग आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 4th पोजीशन के ऊपर आपका ये 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, सेम, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। और इस पे दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, अमीनो, 3 कार्बन की चेन है, दूसरे नंबर पे अमीनो लगा हुआ है। पहले कार्बन पे फिनाइल की जगह पे अब आपने क्या डाल दिया, फिनॉल डाल दिया, यानी कि OH ग्रुप लगी हुई बेंजीन रिंग आपने डाल दी, या फिर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल भी आप इसको बोल सकते हैं। एक और खास बात है, ये जो दूसरे नंबर का कार्बन यहाँ देखने को मिल रहा है एम्फेटामीन में या हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन में, इसी को, ये एक कायरल कार्बन है, यानी कि इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ NH2, एक तरफ ये पूरा एरोमेटिक चेन के रूप में, और एक हमारी CH3। तो ये क्या है, यहाँ पर कायरलिटी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए एम्फेटामीन या ये ड्रग जो है वो एक से ज़्यादा क्या नाम है, फॉर्म्स में पाई जा सकती है, स्टीरियो आइसोमर्स के रूप में, जैसे D और L, या फिर रेसिपिक मिक्सचर के रूप में भी, दोनों को अगर बराबर परसेंट ले लें तो भी हमें मिल जाता है। तो सिंपली अगर हम सिंपली हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब एम्फेटामीन के स्ट्रक्चर में जो फिनाइल रिंग है उस पर सब्स्टिट्यूशन किया जाए 4th पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, यानी यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें तो आप उसे क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो फिनाइल रिंग है एम्फेटामीन की, उस फिनाइल रिंग को हटा करके यहाँ पर एक फिनॉल या 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल रिंग अगर लगा दी जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं या डिफरेंट नेम्स हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो क्योंकि
फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, इसके फोर्थ पोजीशन पे, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। और फोर्थ पोजीशन में लगा क्या है, दूसरे नंबर पे लगा हुआ अमीनो ग्रुप, दैट इज 2 अमीनो प्रोपाइल। 3 कार्बन की चेन है इसीलिए प्रोपाइल बोल रहे हैं। 2 अमीनो प्रोपाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है, फिनॉल के ऊपर, तो यहाँ पर लिख दिया फिनॉल। तो सिंपल सा नाम हो गया 4,2 अमीनो प्रोपाइल फिनॉल, ये इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हो गया। कुछ और अदर नाम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी फेमस हैं, जैसे नारफोलेड्रिन के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप इसको गूगल करते हैं तो आपको इस नाम से भी ये मिलेगा। नेक्स्ट, इसे हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैरा हाइड्रोक्सी ये यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसे पैरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन के नाम से भी जानते हैं। या फिर इसे 4 हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन बोल सकते हैं, क्योंकि इसे फोर्थ पोजीशन के रूप में भी देख रहे हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी एम्फेटा के नाम से भी एम्फेटामिन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर और केमिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये जनरली हमें एक क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में देखने को मिलता है, जिसका कलर जो है वो ऑफ वाइट या वाइट कलर का ये जनरली देखने को मिलता है। नेचर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक नेचर का ये होता है, एल्कलाइन नेचर का ये हमें देखने को मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 125 से 126 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जबकि सॉल्युबिलिटी की बात करें तो पानी में तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन एल्कोहल जैसे कि मेथनॉल इत्यादि में ये काफ़ी कम सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यूजेस की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो हमारे एजेंट्स हैं जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उनके जैसा ये इफेक्ट शो कर रहा होता है, लेकिन सिंपली रिसेप्टर इत्यादि पे बाइंड नहीं करता। इसको काम करने का जो तरीका है वो जनरली क्या करता है, जो कुछ और हमारे केमिकल्स हैं, जिन जो केमिकल मैसेंजर्स हैं जैसे सेरोटोनिन है, जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, इनका इनिबिशन करता है या इनके मेटाबॉलिज्म को, जैसे सेरोटोनिन के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करके अपना काम कर सकता है, या फिर मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो हमारे एंजाइम्स हैं इनका इनिबिशन करके अपने एक्शन को शो करता है। जनरली जो इसका मेन यूज़ है, सबसे मेन यूज़ ये है कि इसे हम लोग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस यानी आँखों में यूज़ किए जाने प्रिपरेशंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका मेन एक जो काम है वो मैड्रियासिस है। मैड्रियासिस कहने का मतलब ये आपकी आँखों की मसल को रिलैक्स करता है, और रिलैक्स करने के साथ ही साथ जो प्यूपिल है उसको वाइड करता है, यानी कि ओपन करता है, प्यूपिल को ओपन करने के काम में आता है। तो इसका एक्चुअली में यूज़ कहाँ पे आप करोगे, पोस्ट सर्जरी, आंखों की सर्जरी इत्यादि करनी है और सर्जरी करने के बाद जब आंखें खोलने में दिक्कत आ रही है तो पोस्ट सर्जरी उसको ओपन करने के लिए या प्यूपिल को वाइडन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, आंखों के पास काफ़ी इन्फ्लामेशन हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में आंखें आपकी खुलती नहीं है, तो उस समय उसको ओपन करने के लिए, वाइडन करने के लिए हम लोग इसको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में इसका प्रयोग करते हैं, इस पर्टिकुलर हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन ड्रग का। इससे ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा कोई और प्रयोग नहीं है। साथ ही साथ ये ऑप्थेल्मिक जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आंखों को वाइडन करने के काम में आता है। तो डायग्नोसिस करने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आंख खुल जाएगी और आपका जो ऑप्थेल्मेटिक है, जो आपका डॉक्टर है, वो आसानी से उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो डायग्नोस्टिक पर्पस में भी लिमिटेड यूज़ है इसका, जो कि किया जाता है। एक और ख़ास बात है कि ये जो एजेंट है आपके सिलेबस में ज़रूर है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग आज के टाइम पे नहीं होता, और ना ही बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो जो इसको बनाती भी हैं। थोड़ा बहुत ही लिमिटेड यूज़ है, थोड़ा बहुत ही लिमिटेड जो है इसकी अवेलेबिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिलती है। स्टोरेज और स्टेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी स्टेबल है। जब इसको हम लोग स्टोरेज करते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छे से बंद हुए एक कंटेनर के अंदर, और लाइट से, डायरेक्ट लाइट से इसको प्रोटेक्ट करके आपको रखना होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो जनरली ये हमें आई ड्रॉप, आई सोल्यूशन या ऑइंटमेंट के रूप में ही देखने को मिलता है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो मैंने कहा ज़्यादातर कंपनियां इसको नहीं बना रही, कुछ ही 1-2 फेमस ब्रांड्स हैं वो आपके सामने। सबसे पहला हमारा पैरामिड, जो कि ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के रूप में देखने को मिलता है, और इसमें जो पैरामिड ब्रांड है इसमें आपको हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन के साथ ट्रोपिकामाइड जो है, ये 2 ड्रग्स आपस में जोड़ करके बनाते हैं, जो कि कुछ एट्रोपिन जैसा जो है कुछ हरकत करती है या उस क्लास की ड्रग है। इन दोनों एजेंट्स को जब हम लोग साथ में लेते हैं तब जा करके एक सोल्यूशन तैयार होता है, जो कि हमारा माइड्रियासिस या फिर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, आई मसल्स को रिलैक्स करने के यूज़ में आता है, और इसे एक्रोन इंडस्ट्रीज़ के नाम की जो कंपनी है वो बनाती है। दूसरी जो एक ब्रांड काफ़ी देखने को मिला मुझे, इसकी कंपनी का नाम तो नहीं मिला, और ये जो है पेरिड्रीन के नाम से मार्केट में
आता है। जो डोजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसको हम लोग नहीं लेते हैं, 1 से 2 ड्रॉप इससे लेते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का आँख में प्रॉब्लम है तो उसे कंजक्टिवाइटल जो सैक है आँख का, उसमें एक बार, दिन में एक बार 1 से 2 ड्रॉप के रूप में हम लोग इसे ले सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर इससे ज़्यादा बार भी लिया जा सकता है, लेकिन 1 से 2 ही ड्रॉप के रूप में इसे आप लोग लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की इसकी संभावना बन जाती है। हाँ, लिमिटेड यूजेस है, फिर भी जो भी कुछ जानकारी इसके बारे में आपको चाहिए थी वो मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से देने की कोशिश की। फिर भी आपका कोई अगर प्रश्न बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।